वो सीट शेयरिंग की अभी से बात कर लेना चाहते हैं। इतना आत्मविश्वास है महाविकास आघाड़ी में कि तीनों गठबंधन चाहते हैं कि अभी से ये तय हो जाए कि कौन किस सीट पर लड़ेगा, किसके हिस्से में कितनी सीटें आएंगी। और 4 महीने बाद चुनाव है, तो 3 महीने पहले उसके तैयारी हो जानी चाहिए पूरी की पूरी। 288 सीटें हैं, तीनों क्या 96 96 96 सीटों पर लड़ेंगे, या लोकसभा चुनाव का फॉर्मूला लागू होगा। अभी देखिए, लोकसभा चुनाव के हिसाब से 48 में से 30 सीटें महाविकास आघाड़ी ने जीती है। एक लोकसभा सीट में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो 180 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की है महाविकास आघाड़ी ने। लेकिन जहां जहां जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में आगे रही है महाविकास आघाड़ी, उनकी संख्या 150 है। जीत के लिए 145 चाहिए, तो 5 का ठीक ठाक मार्जिन है। ऐसे में कुछ लोग कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे 20 पर लड़े, 18 पर कांग्रेस लड़ी और 10 पर शरद पवार लड़े, तो उसी फॉर्मूले को क्या अपनाया जाएगा लोकसभा चुनाव में कि उद्धव ठाकरे 100 प्लस सीटों पर लड़ेंगे, कांग्रेस 100 से कुछ कम सीटों पर लड़ेगी और शरद पवार करीब 80 सीटों पर लड़ेंगे। ऐसा कोई फॉर्मूला बन सकता है? कहना मुश्किल है, लेकिन लोगों का कहना है कि शरद पवार का सामना करना मोदी के लिए आसान नहीं होगा, जो उनको भटकती आत्मा की संज्ञा दे चुके थे। लोकसभा चुनाव में शरद पवार ने बदला निकाल लिया, लेकिन अभी भी कसक बाकी है। अभी विधानसभा में धोबी पाट शरद पवार का आना बाकी है, और शरद पवार इस तरह की उलटबाजियां पहले भी कर चुके हैं। हालांकि शरद पवार ने पहले इशारा किया था कि लोकसभा चुनाव के बाद बहुत सी पार्टियां कांग्रेस के साथ आ जाएंगी और कांग्रेस के साथ मर्ज कर जाएंगी। तो क्या कांग्रेस के साथ मर्ज कर देंगे शरद पवार और विधानसभा चुनाव में एक मजबूत महाविकास आघाड़ी के गठबंधन के रूप में नजर आएंगे? ये भी एक हो सकता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा शरद पवार अभी नहीं कहेंगे। अभी ये सारी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी, और उसके बाद लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र देखा जाएगा कि अगर महाराष्ट्र भी बीजेपी हार जाती है, हरियाणा भी हार जाती है, जिसकी प्रबल आशंका या संभावना जताई जा रही है, और झारखंड में अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन वाली सरकार फिर से सत्ता में आ जाती है, तो मोदी की पॉपुलैरिटी कम होगी, मोदी का चेहरा वोट नहीं दिला सकता, ये बात साबित होगी। संघ का भी दबाव पड़ सकता है, और ऐसे में फिर एनडीए में शामिल कुछ धड़े क्या इंडिया की तरफ रुख कर सकते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। कुल मिलाकर आज की कहानी महाराष्ट्र से जुड़ी हुई पूरी तरह से है, क्योंकि महाराष्ट्र ही तय करेगा कि राष्ट्र में इस साल के अंत में कौन शासन करेगा या परिस्थितियां किस तरफ चली जाएंगी।